की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा बी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका सही आंसर होगा 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही आंसर होगा 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है? इसका सही आंसर होगा जबड़े में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा, इसका ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बी ह्यूमर्स। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमर्स अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सी ऊपरी भुजा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। इसका सही आंसर होगा बी सरंधी होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमज़ोर हो जाती है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा और सर्वाधिक मात्रा में होता है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा बी टेंडन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर होगा सी छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर होगा सी मुख। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका सही आंसर है डी 32। मुख में मंड अस्टाच का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है बी टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान पे दीजिएगा। इसका सही आंसर है सी कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर होगा डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? इसका सही आंसर है रेनिन। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन बी। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही आंसर होगा बी स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स है। इसका सही आंसर होगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर होगा सी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है डी उदर। अगला क्वेश्चन, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय संचय इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार संश्लेषण के द्वारा सुरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? इसका सही आंसर होगा डी यकृत करता है। पेपिशन है क्या एंजाइम? पेपिशन बदल देता है प्रोटीन को पीली
पेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका सही आंसर होगा यकृत। पित्त में निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पित्त बल जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य वसा का प्रयासीकरण इमलीशीकरण करता है। प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। इसका सही आंसर होगा डी। प्रेस मेकर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी हृदय से। प्रेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन आरंभ कराना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ये घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। इसका सही आंसर होगा सी। जार्विक है कृत्रिम हृदय। लौड और ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय के कारण। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितनी समय लगता है? इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय संपन्न होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका सही आंसर होगा 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी, इसका सही आंसर होगा बी, एओर्टा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। इसका सही आंसर होगा 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच है 7.4 है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर होगा तिल्ली पिल्लिहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है? इसका सही आंसर होगा 91 से -1%। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी में होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सी। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग के निम्न में से किसके कारण होता है? इसका सही है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। कौन सी रक्तवाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं के द्वारा। किसके मौजूद के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा हेपेरिन।
मानव शरीर का रक्त बैंक डैश डैश प्लीहा कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका सही आंसर होगा बी, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट इसके नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी डैश की संख्या बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा डी, न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC करता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, लैंड एस्टीनर। RH फैक्टर का पता लगाया किसने? इसका सही आंसर होगा डी, लैंड एस्टीनर तथा वीएनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, ये आप लोग एग्जाम में प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ए बी यानी सी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ओ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ओ। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी का निर्माण को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर होगा सी। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इसका सही आंसर होगा संक्रमण के। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से। इसका सही आंसर होगा बी। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? फिर यहाँ पर आप लोग एग्जाम में देखिएगा नहीं पूछ रहा है, तो RH प्लस पुरुष तथा RH महिला नहीं होना चाहिए। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग की एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH तथा माता का RH होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है? ये जो ग्रहण करता है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आर्द्रता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा एक रक्त समूह सर्वाधिक तथा यूनिवर्सल डोनर होता है? इसका सही आंसर होगा बी यानी ओ समूह। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? केवल ओ यानी डी। अभी मैं आपको 100 क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और इस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद पड़ रहा है, रिवीजन करने में आसानी है, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी फिर से दूसरा, इसके आगे वाला पार्ट में डालूँगी।